रहा हूँ, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, कोई वो नहीं कर रहा। अंशु मेरे पास आ रही है, या तो मैं लेने जा रहा हूँ या वहां से कोई उसको छोड़ देगा। एक दो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके स्मिता आप सभी के सामने आई हैं। स्नैपी गर्ल्स, जी हाँ, जिनके बारे में दुनिया भर की आजकल कंट्रोवर्सी हो रही है, उनके बारे में कुछ बात लेके तो मैं आज कुछ कहने नहीं आई हूँ, मैं कुछ दिखाने आई हूँ, कुछ पढ़ने आई हूँ। तो अभी जो 23-24 घंटे पहले जो सपना के जो ससुर हैं वो लाइव आए थे, और सॉरी, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करवाया है अपने किसी पड़ोसी से, और उसमें उन्होंने अपनी सारी बातें क्लियरली की है। तो मुझे कुछ चीज़ें देख के तो बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इवन मुझे बहुत, मैं अभी क्या बोलूँ, बट जो वो वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं लोगों के, जो रिएक्शन आए हैं लोगों के, मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। और आप सब भी देखो कि किसने क्या क्या कमेंट किया है और कैसा लग रहा है सुन के। तो ये है सपना के ससुर का वो वीडियो, ये आप देख तो रहे हो। भूल नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। ये मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, कोई वो नहीं कर रहा। अंशु मेरे पास आ रही है, या तो मैं लेने जा रहा हूँ या वहां से कोई उसको छोड़ देगा। 1 2 3 दिन के अंदर अंशु मेरे पास आ जाएगी। जिसको जो करना है वो करे। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी अंकल जी की, कि उन्होंने बोला है कि अंशु इनके पास आएगी और जिसको जो करना है कर ले। ये डिसीजन इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इनफैक्ट अंशु को जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ से। और प्लीज़ आप अंशु को रखिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आपने उसको बहुत छोटी थी तब से आप लेके आए हो, अपनी बच्ची माने हो और रखा है, तो आगे भी उसको रखने का राइट आपके पास है। वो आपकी ही बच्ची है और आपको रखना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसीजन अंकल जी आपका बहुत सही था, और हम सब आपके साथ हैं। जो भी हमारी ऑडियंस है या जो भी हम लोग हैं, हम सब आपके साथ हैं। और हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो सब समझ रहे हैं कि कौन कितना चालाक है और कौन कितना क्या कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला कमेंट आया है उनके वीडियो पे, वो है रिंकी सोधी ब्लॉग्स का, जिन्होंने लिखा है कि जो आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में, आपके साथ रहेगा, आपको रोटी देगा, आपको अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी उसी को देना चाहिए। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, और मेरे ख्याल से आप सब भी सहमत होंगे कि अगर देखो यार, सबके फैमिली में थोड़ी बहुत तनावें होती हैं। सबके सास-ससुर के साथ या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती कि होती, तो आपको अगर सपना, अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों सपना कॉम्प्रोमाइज़ वाली लड़की नहीं लगती है। अगर वो थोड़ा-सा सिंसियरिटी से काम करती और कॉम्प्रोमाइज़ करती, तो शायद आज चीज़ें बहुत अच्छी होती। बट उसने सिर्फ़ अपना-अपना सोचा, और कहीं न कहीं उसके इस चीज़ में उसके परिवार का हाथ बहुत बड़ा है। उसके परिवार ही उसको बर्बाद करने वाले हैं और अंकल आंटी के घर को बर्बाद करने वाले हैं। तो पहला तो कमेंट ये था। दूसरा कमेंट है जो दिल को चीर देने वाला कमेंट है, वो है पुत्र शोक दुनिया का सबसे दर्दनाक शोक होता है। ये बहुत अभी मैं क्या बोलूँ, ये सबसे दुःख की बात होती है कि जिन माँ-बाप के सामने उनके 2-2 बच्चे चले गए, तो आई थिंक जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माँ-बाप मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं, या उनके बारे में जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि अपने आँखों के सामने अपने मरते बच्चों को देखना कितना कष्टदायी होता है जीवन भर के लिए। और तीसरा है तरन्नुम जी का, जिन्होंने ये लिखा है कि रोना आ गया अंकल जी आपका दर्द सुनकर। 2 बेटे चले जाने के बाद आपको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आपकी बातों में वो दर्द दिख रहा है। सीरियसली यार, बहुत बुरी तरीके से ये ना डायन है, डायन, सच बता रही हूँ, ये डायन है। 2 बच्चे तो खा ही गई, चलो खा गई ठीक है। अरे कुतिया, कम से कम रहती तो तू, रहती जैसे-तैसे करके, वो माँ-बाप का दर्द तो समझती। ठीक है, तूने भी अपना पति खोया है, दोनों मिल के और इस सिचुएशन को सँभाल के चलते ना, तो चीज़ें आज बहुत अच्छी होती। लेकिन तुझे तो फ्रीडम चाहिए था। मुझे ऐसा लगता नहीं कि साल भर के अंदर किसी का पति मर जाएगा, उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा रंगीली हो जाएगी। तो ये रंगीली ही है, ये पूरा घूम रही है, ये पूरा ग्रुप बना के। मुझे तो लगता है छोड़ो, जाने दो। आओ और कमेंट्स पढ़ते हैं। उर्वशी जी का कमेंट है, आज सूरज और राजवीर की आत्मा इनको देख के कितना रोई होगी। ये बात बिल्कुल सही है। वो जो बच्चे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, वो ऊपर से कितना अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होंगे अपने माँ बाप को ऐसे देख करके, और क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, कोई नहीं समझ सकता है। एक है इम
राधिका जी का, जिन्होंने लिखा है 100 सुनार की एक लोहार की। फुल सपोर्ट अंकल आंटी। यस, फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से अंकल आंटी जी, आप सबको फुल सपोर्ट है। अरे कोई ना हो, एक बार आप मेरे पास आओ, मैं आती हूँ आपके घर, मैं सेवा करूँगी। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दूँगी, मैं सेवा करूँगी। ओके। अब देखिए एक लोगों का है झारखंडी सरोज जी का, जिन्होंने लिखा है आज अंकल ने मेरी एक टेंशन ख़त्म कर दी ये बात बोल के कि अंशु वापस अपने घर आएगी। तो ये हम सब खुश हैं कि अंशु अपने घर आएगी और बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि अंशु आए ताकि वो जो कुतिया बैठी है ना वो और जल के मरे। वो यही तो चाहती है कि आपके पास कोई ना आए और आपको वही नहीं करना है। सबसे पहली बात तो आपको वही नहीं करना है। एक दीदी ने कमेंट किया है कि सपना ने सूरज जी को नामो निशान मिटा दिया। आज जो सपना को लोग पहचानते हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ सूरज की वजह से पहचानते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि सपना को पहचानने का जो रीज़न है वो सिर्फ सूरज था। सूरज की वजह से सपना को जाना जाता है, वरना ये कहा क्या थी कोई नहीं जानता। ये आधे रंगे पुंगे कपड़े पहन के लाइकी पे नाचती थी, बस यही करती थी। सपना का सच और लेबल सिर्फ इतना ही है कि उसने एक 15 साल की नाबालिग लड़की को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी बात से मैं सहमत हूँ कि सपना ने पूरी तरीके से अंशु को इतना उल्टा सीधा बताया, इतना निगेटिविटी उसके अंदर की दिखाई है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। अंशु बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई लड़की है। और मुझे लगता है अंकल ने इस ब्लॉग में बोला है कि अगर अंशु अपने पे आ गई और मुंह खोलने पे आ गई तो सपना शायद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो चाहती हूँ अंशु बोले और सच्चाई सामने लेकर के आए। सपना जैसी होशियार, शातिर, लालची, नीच औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ये एक लोगों ने, संजय जी ने कमेंट्स किया है अंकल के वीडियो के ऊपर। ये बिल्कुल सही बात है। एक लोगों ने लिखा है पड़ोसी हो तो आपके जैसा भैया। अब पड़ोसी क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है। कोई, मुझे लगता है कि इतना वो भी अपना फ़ायदा ही उठा रहे होंगे। और मैं भी बहुत दुनिया देख चुकी हूँ, मुझे भी सब चीज़ें समझ में आती हैं। इसमें लिखा है बहुत बहुत आभारी इन पड़ोसी भैया जी को, एक अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ऐसे ही पड़ोसी होने चाहिए। जब एक बूढ़े माँ बाप को दो जवान बेटा आंखों के सामने इस दुनिया से चल दिया हो, फिर क्या करेंगे संपत्ति बटोर के। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बट मुझे लगता है कि इसमें पड़ोसी का भी फ़ायदा हो रहा है। वो अपने वीडियो अपने यूट्यूब पे सब डाल रहा है, तो फ़ायदा तो उसे भी है यार। समझ सकते हो आप। एक है सपना रूपी बीमारी, बिल्कुल सही कहा। एक लोगों ने कमेंट किया है तो ये बिल्कुल सही बात है। वो बीमारी है, बहुत बवासीर है, बवासीर सच बता रही हूँ। ऐसा घर में घुसी कि पहले तो 2 औलादें खा गई, उसके बाद अब खाए जा रही है। उनके जाने के बाद भी उसको चैन नहीं है। वो और उसके परिवार वाले, इनका परिवार खाए जा रहे हैं। तो चलो, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, कमेंट्स तो आप लोग खुद भी पढ़ लेना। बट मुझे यार सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अंशु वापस आ रही है, और इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती है। अंशु को वापस आना चाहिए, अंशु को रहना चाहिए। और अंकल आंटी जी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सेवा करेगा उसको ही प्रॉपर्टी दीजिए। नहीं ज़्यादा दीजिए, थोड़ी बहुत दीजिए, लेकिन उसको दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि उसने आपका सेवा किया है। और बहुत सपना को बहुत जो है चुल्ल मची पड़ी है, तो आ जाएँ वही सेवा करें थोड़ा बर्दाश्त करके। तो यहाँ पे नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे उनको पल्लू करके रहना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या कैसे रहना पड़ता है। लेकिन उनको तो वहाँ पे घूमना है जीन्स टॉप टी शर्ट में, शादियों में भी टी शर्ट टॉप जीन्स में घूमना है, बच्चियों को ले लेके इधर से उधर जाना है, उनको ये करना है। तो वो तो आएंगी नहीं, उनको फाउंडेशन चाहिए नहीं। अगर उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो आ जाएँ, वो रहें और प्रॉपर्टी लेकर के जाएँ। सो उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक।